हेलो। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर, और इंटीजर में हम देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है, कैसे होता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंटीजर का जो प्रॉपर्टीज होती है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, उसको हम कैसे बहुत आसान तरीके से हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, ताकि हमारा कहीं भी प्रॉपर्टीज को बताने में या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर। सबसे पहले हम जानते हैं इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर की अगर हम बात करेंगे तो इंटीजर एक ऐसा हमारा क्या है, एक होल नंबर होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव और निगेटिव। आपको कि सर जीरो टू पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या हुआ? जीरो टू पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब होता है जो जीरो से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगा और वो निगेटिव में भी जाएगा। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ, पहले तो मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, दो टाइप्स हो जाएगा। तो दो टाइप्स में जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें एक हमारा हो जाएगा कौन सा, जो हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव आप देख रहे हैं, इस साइड हमारा नेगेटिव है और दूसरी साइड क्या है, होल नंबर है। तो एक नेगेटिव होगा और दूसरा होल नंबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री फोर, और यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक, सॉरी जीरो से स्टार्ट होता है, नोट वन से। तो जीरो से स्टार्ट होता है, लिखा सी है। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और ये इन्फाइनाइट तक जाता है। लेकिन सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं निगेटिव में, तो निगेटिव में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये टोटल का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा इनफाइनाइट तक। निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ये तीनों मिला के हमारा क्या दे देगा, तो यह इंटीजर दे देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिख रखा है, यहाँ पे हमारा होल नंबर है। और होल नंबर के बारे में हम जानते हैं दो पार्ट होता है, एक जीरो होता है और नेचुरल नंबर होता है। तब आपको समझ में आ गया होगा जो इंटीजर होता क्या है। आपको कहोगे नहीं सर, हमें थोड़ा बहुत डाउट है। चलिए इस डाउट को हम बहुत आसान तरीके से क्लियर करते हैं, और ये आपको मैं अभी क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। एक बात मुझे बताओ, कि अगर मैं ऐसे लिख दिया 5/2, क्या ये इंटीजर है? तो ये इंटीजर हमारा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन हो जाता है। तो एक बात और ध्यान रखना आप, जो इंटीजर का जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या होता है, वन होता है। अगर हमें ऐसे लिख दिया जाए, 5/1 लिख दिया जाए, मतलब ये हमारा इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 5 भी तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमारा 8/3 लिख दिया जाए तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो सकता है। हो सकता है क्या फ्रैक्शन में है। तो इस तरीके से हम इसको इंटीजर को आप पहचानने का पहले सबसे पहले हम तरीका बताएं, जो आप पहचानेंगे कैसे। डिनोमिनेटर में या तो इसके वन होंगे, या अगर जीरो है तो जीरो के तो डिनोमिनेटर आप कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं 2022 भी लिख दूंगा तो ये चलने वाला है। तो जीरो का तो चलेगा, ठीक है। तो जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी रह सकता है, लेकिन जीरो भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव टोटल का टोटल इंटीजर होता है। आई होप आपको इंटीजर को आइडेंटिफिकेशन में कोई डाउट अब नहीं होगा, क्योंकि कभी ऐसे कह देता है। एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपसे आप आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, वैसे तो मैं अभी बताऊंगा ही। जैसे कि मैं 4/2 लिखाऊं और बोलूंगा क्या ये इंटीजर है, तो हाँ ये इंटीजर है। अब बोलोगे है ये कैसे इंटीजर है? देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2/1 लिख सकते हैं तो क्या टू को तो इंटीजर कह देंगे। तो ऐसे कहीं कहीं पे क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है या नहीं, कैसे है ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंटीजर की आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो गया। क्वेश्चन हम एक यहाँ पे करते कहते हैं इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर हम उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी नंबर को, तो हम उसको नंबर लाइन के बेसिस पे उसको डिनोट करते हैं। नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे। ये रहा आपका नंबर लाइन, और इस पे हम देख सकते हैं जो हमारा इंटीजर जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ये टोटल का टोटल हमारा इंटीजर यहाँ पे है, ठीक है। और इस सभी इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, तो आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जीरो हो गया, जीरो जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर, आप याद रखिएगा। और अगर हम इसको नेगेटिव चलते हैं तो नेगेटिव लेफ्ट जाएंगे, ये माइनस चलता जाएगा। अगर हम इसको राइट चलते हैं तो राइट में हम इसको राइट साइड में पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होता है। पीछे हम जितना जाएंगे उतना ही छोटा मिलेगा, आगे जितना जाएंगे उतना ही बड़ा मिलेगा। हाँ, होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर ऑन नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पर हम इंटीजर को कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछते, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, जब बताओ आप मुझे -4 को आप नंबर लाइन पर शो करो, तो आप क्या करोगे, ऐसे एक नंबर लाइन बनाओगे
यहाँ पे 0 से लेके पीछे 1 2 3 4, ये -4 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे उसको ऐसे लगा के लिख देंगे -4, ये हमारा इंटीजर पे है। ठीक है, -4 जो इंटीजर है ये इस नंबर लाइन पे है। अगर आपको प्लस का 3 बोल दिया दिखाने के लिए, तो +3 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, तो राइट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम फिर से आपको ट्राई करेंगे समझाने की। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पहचानना सीखा, पहचानेंगे कैसे। अब पहचान लिए तो ऐड कैसे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन किस पे करना है, तो नंबर लाइन पे करना है। किस पे करना है, तो नंबर लाइन पे आप कैसे ऐड करोगे। तो नंबर लाइन पे ऐड करना बड़ी आसान होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं और ऐड करने में हमें कोई भी, जैसे कि मैंने कहा ऐसे 5 + का 4, हम जानते हैं ये 9 होता है। आप कहोगे हाँ इसमें क्या बात है, तो 9 होता ही होता है। लेकिन अगर इसी को नंबर लाइन पे ऐड करने के लिए बोले तो 9 कैसे हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हम एडिशन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में याद रखिएगा आप एक ही चीज़, जब भी आपको ऐड करना हो तो मूव टू द राइट। नंबर लाइन पे किधर चलेंगे, हम राइट साइड में चलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 4 को अगर डिनोट करना है तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा एक नंबर लाइन है और ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11, ये टोटल का टोटल हमारा नंबर लाइन पे मैंने डिनोट कर दिया। नेगेटिव को मैंने नहीं किया क्योंकि कोई नंबर हमें नेगेटिव में था नहीं, वैसे हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं। लो -1 -2 ऐसे कर देंगे। अब 5 + 4 को अगर हमें ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करके तो कैसे यूज करेंगे, इसको चलिए देखते हैं। 5 पहले आप क्या करो 0 से, क्योंकि 0 हमारा बाउंड्री कंडीशन होता है ना। ये प्लस, यहाँ से प्लस भी स्टार्ट होता है, यहाँ से माइनस भी स्टार्ट होता है। बस फर्क इतना है, जो प्लस आपको राइट साइड स्टार्ट होता है, माइनस हमारा लेफ्ट साइड स्टार्ट होता है। और 0 अपने आप में ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 से मूव करेंगे, 5 स्टेप चलेंगे हम राइट। क्यों, क्योंकि 5 के पीछे में नहीं कुछ है तो क्या छुपा रहता है, प्लस छुपा रहता है ना। किसी भी नंबर के पीछे में अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो मतलब प्लस होता है, ये चीज़ तो हम जानते हैं। अगर ये चीज़ हम जानते हैं तो यहाँ से देखो, अब 0 से मूव करोगे राइट साइड में कितने स्टेप जाएंगे, 5 स्टेप जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप जाके हम कहाँ पहुँच गए, तो 5 के पास आ गए हैं। लेकिन इसमें 4 और जोड़ना है तो 4 स्टेप राइट चलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जब एडिशन की बात होगी तो हमें किधर मूव करना है, राइट मूव करना है। तो 4 स्टेप यहाँ से और मूव कर दो राइट, 1 2 3 4, तो कहाँ पर आ गए हम, 9 पे आ गए। और 4 + 5 कैसे हो गया, 9 हो गया। आई होप आपको एडिशन समझ में आ रहा होगा। आप कहोगे सर चलो ये तो मैंने मान लिया, लेकिन माइनस का भी तो एडिशन होता है। बिल्कुल होता है माइनस का एडिशन। देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके एक माइनस वाला उसी एग्जाम्पल में दे भी रखा है, बट मैं अपना एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ ऐसे करके। चलो मैं कह रहा हूँ -3 प्लस इंटू -3 हो गया। सर ये क्या कर रहे हैं आप, है ना, -3 प्लस इंटू -3। अभी तो हम बताएंगे वैसे ये माइनस प्लस प्लस कैसे होगा, क्योंकि ये प्लस करना है लेकिन -3 ही प्लस करना है। मैं यहाँ पर डेट को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं 5 कर देता हूँ, क्योंकि 3 3 आप बोलोगे सर आप सेम ले लिया, कन्फ्यूजन हो रहा है। 0 ले लेता हूँ मैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और माइनस का 10। ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर लाइन मैंने लिख लिया। अब देखो -3 चलना है, तो -3 जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो किधर चलते हैं हम, लेफ्ट चलते हैं। किधर चलते हैं, लेफ्ट। लेकिन अगर ये -3 और प्लस इंटू -5, तो -3 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है ना, क्योंकि यहाँ से देखो -3 पहले हम 0 से चलेंगे तो 1 2 3, -3 यहाँ पे हमारा, और -3 के बाद में फिर से -5 ही ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ऐड का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो माइनस ही मूव करेंगे हम, और माइनस मूव करने के लिए क्या जाता जाएंगे, फिर से लेफ्ट जाएंगे। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5, तो -3 और -5 क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। और ये साइन बदलता भी, अभी हम लिखाएंगे, आपको बताएंगे। जो -3 और प्लस इंटू -5 जो है ना, इसमें एक राज की बात क्या छुपी है, ये -3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस जब सेम साइन होता है, क्या बोला मैंने, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं इसको। जब भी आपको सेम साइन मिले, ठीक है, सेम साइन, तो इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सेम साइन जब भी आपको मिले तो ऐड हो जाएगा, वो चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, लेकिन साइन किसका होगा, तो उसके पीछे कॉमन साइन देंगे। कौन सा साइन? कॉमन साइन। तो कॉमन साइन अगर हम देंगे तो कॉमन साइन देखो कैसे देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ -5 और -2 लिखा, तो मैंने अभी क्या बता दिया आपको, जो जब सेम साइन रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो -2 और -5 सेम साइन दोनों में है, तो दोनों को ऐड कर दो। 5 + 2 कितना हो गया, 7। लेकिन साइन किसका, जो दोनों में साइन है, तो साइन किसका, माइनस का, आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है। अगर डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। ये चीज़ हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा 2 मिनट बस इंतजार कीजिए। बस मैंने ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने बता दिया। अगर यहाँ पर सेम साइन आ गया दोनों का, तो दोनों का सेम साइन आ गया, मतलब हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। और 5 + 3 कितना हो गया, 8, तो 8 हो जाएगा। और साइन किसका, जो दोनों में जो साइन हो, तो माइनस का साइन हो जाएगा। और अगर डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। ये भी मैं बता ही देता हूँ आपको, डिफरेंट साइन अगर होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंट साइन जब होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। और साइन किसका होगा, तो इसमें ग्रेटर वैल्यू साइन होता है, ग्रेटर वैल्यू साइन होता है। ठीक है। तो डिफरेंट साइन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये बताता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, बस टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से करेंगे। अब मैं इस चीज़ को बता ही देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो फिर से वहाँ पे हमें बताएंगे। तो अब इतना आप समझ में आ गया है आपको। इस दोनों लाइन का मतलब क्या है, दोनों लाइन का मतलब क्या है, जो सेम साइन सब्ट्रैक्टेड, डिफरेंट साइन, सॉरी सेम साइन एडेड और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब क्या है, जरूर देखते हैं। मैं कह रहा हूँ 5 + का 2 कितना होगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ -5 + का 2। तीसरा कह रहा हूँ मैं 5 - का 2। और चौथा कह रहा हूँ मैं -5 और -2। कैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है। अब सबका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर सबका आंसर तो थोड़ा सा आसान लग रहा है, चलो देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है तो अच्छी बात है। देखो 5 + 2, अगर 5 के पीछे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो दोनों में क्या सेम साइन हो गया। अगर दोनों में सेम साइन हो गया तो मैंने क्या लिखा, जो सेम साइन को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर दो। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, सेम साइन जब भी दिख जाए दोनों को ऐड कर दो। कर दिया ऐड। साइन किसका, प्लस का, तो प्लस का साइन देने की जरूरत हमें है नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 5 कह रहा है भाई हमारे पास तो माइनस है, और 2 कह रहे नहीं हमारे पास तो प्लस है। बोला अच्छा ऐसी बात है, तो हाँ ऐसी बात है। तो देखते हैं। तो मैंने अभी नीचे में क्या लिखा, जो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्टेड। तो डिफरेंट साइन जब सब्ट्रैक्टेड तो 5 और 2 आप सीधा सीधा आप माइनस कर दो, बाद बाकी देखेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो अभी। तो 5 - 2 कितना हो गया, तो 5 - 2 हो गया 3। लेकिन एक लास्ट में मैंने लिखा है लाइन, जो ग्रेटर वैल्यू साइन। लेकिन जब डिफरेंट साइन हो ना तो सब्ट्रैक्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन होगा। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 ग्रेटर है कि 2 ग्रेटर है, आप कहोगे सर 5 ग्रेटर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर 5 ग्रेटर है तो 5 के कौन सा साइन है पीछे में, पीछे या आगे, इसको जो समझ लो आप। तो 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, रिजल्ट का -3 हो जाएगा। तो ग्रेटर वैल्यू साइन हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सॉरी माइनस नहीं, ग्रेटर वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू का जो भी साइन होगा वही साइन हमारा वैलिड होगा। और अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सेम साइन है तो ऐड होगा। चलिए इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 5 हमारे पास, 5 के पीछे कोई साइन नहीं है, तो पीछे हम जानते हैं प्लस होता है। और यहाँ पर 5 -2, तो 5 - 2 डिफरेंट साइन मिल गया, डिफरेंट साइन मिल गया, अब सीधा माइनस कर दो। 5 - 2 कितना हो गया, आंसर 3। साइन किसका हो, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर कौन है 5, 5 के पीछे कौन है प्लस, तो प्लस का साइन, प्लस का साइन आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन माइनस का साइन देना जरूरी है। अब यहाँ फिर से देखो 5 है और 2 है, 5 दोनों में सेम साइन है, पहले माइनस का है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम साइन है तो सेम साइन है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका, जो दोनों में कॉमन साइन हो, तो दोनों में कॉमन साइन क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस। अगर आपको कॉमन ज़्यादा में कन्फ्यूजन है तो इतना समझ लो आप, जो ग्रेटर वैल्यू साइन होगा, क्योंकि ग्रेटर होगा ही होगा। हाँ, ये कभी कभी हो जाता है जो इक्वल हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो हमारा डिफरेंट साइन में ग्रेटर वैल्यू देखा जाएगा, ग्रेटर वैल्यू को जो साइन है उसको देखेंगे, और सेम साइन में जो दोनों में कॉमन में जो साइन है उस साइन को देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कन्फर्म हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे की चीज़ पढ़ लिए अभी थोड़ा। यहाँ पे देखते हो ऐड नेगेटिव टू नेगेटिव, अभी मैंने बता दिया। नेगेटिव को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, किधर मूव करेंगे, हम लेफ्ट मूव करेंगे ऑब्वियसली है। और यहाँ पे देखो जैसे कि -6 और प्लस इंटू माइनस का 3 है, तो ऐड कर नेगेटिव ऐड करने के लिए किधर मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, लेफ्ट। क्योंकि हमने देखा जो माइनस के लिए लेफ्ट चलते हैं और प्लस के लिए राइट चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। जो पॉजिटिव टू नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड वी गेट द लेफ्ट। बिल्कुल, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट मूव करेंगे, और अगर आपको ऐड करना है तो राइट मूव करेंगे। इसमें ज़्यादा अगर दे रखा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप सारे कन्फ्यूजन को भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि इस कन्फ्यूजन में जो है सो ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना समझ लो, जब ब्रैकेट में दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं। ये हमारे पास -8 और माइनस इंटू माइनस का 12 इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। आपको कोई दिमाग पे टेंशन नहीं लेना। आप बोलोगे सर इतना माइनस आ गया है, दिमाग में चक्कर आ रहा है, बिल्कुल चक्कर नहीं लाना है। ये देखो आप -8 लिख दिया, बहुत बढ़िया, -8 लिखा गया। अब यहाँ पर दोनों सेम साइन होता है, माइनस और माइनस, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस। आपको कि सर अभी तो पीछे बताया था आपने, हैं, दो दो माइनस को देखा था तो माइनस के साइन लगाया था, बिल्कुल लगाए थे। वहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्म नहीं हो रहा था, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, ये इस दोनों के बीच में एक हिसाब से मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दे रहा था, और पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। तो ग्रेटर वैल्यू साइन और सेम साइन एडेड, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर वैल्यू में होता है, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, नॉट ग्रेटर वैल्यू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बस इतना ही है, शांत रहना, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। सर गड़बड़ हो गया, -8 हो गया। अब दोनों साथ अगर एक ही चीज़ दिख गया, यहाँ भी माइनस दिखा, यहाँ भी माइनस दिखा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। इसको हम लिख सकते हैं प्लस का कितना, 12। अब मुझे बताओ आप, जो -8 के लिए हम मूव करेंगे लेफ्ट, और प्लस के लिए हम मूव करेंगे राइट। और कहाँ पहुँच गए हम, पहुँच गए हम 4 पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना है, चेंज कैसे करेंगे आपको कि सर ये अभी माइनस माइनस क्या क्या, इसका जरा लिख दोगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे। देखो जब माइनस मल्टीप्लाई अगर हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा, अगर माइनस मल्टीप्लाई अगर हम प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमारा माइनस होगा, अगर हम प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा माइनस होगा, अगर हम प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमारा प्लस होगा। ये जो साइन है, ये इसको आप कहीं पर ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि साथ में थोड़ा कुछ कुछ चीज़ लिखते भी रहना। तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सेम साइन यहाँ था, माइनस था, सेम साइन, खैर इस सेम साइन वाला कंसेप्ट यहाँ पे होता नहीं है। दोनों सेम साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है एक भी अगर आ गया इसमें माइनस, जैसे इसमें एक माइनस यहाँ आ गया, इसमें एक माइनस यहाँ पर आ गया, कहीं भी माइनस आ गया तो साइन को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। लेकिन ये सिर्फ कब होता है, तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो ये इस दोनों में होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव ऑफ एनी इंटीजर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर, द नेगेटिव ऑफ एनी नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। आपको सर ये नहीं समझ में आया, नेगेटिव मतलब क्या बोल रहा है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे -5 का, तो -5 अपने आप में क्या है, नेगेटिव है।
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस के 5 में, किस में, प्लस की 5 में। तो -5 था और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, प्लस का 5। लेकिन अगर नंबर का और उसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या मिलता है, जीरो मिलता है। क्या मिलता है, जीरो मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो 5 हमारे पास नंबर था, इसका एडिटिव इनवर्स -5 हुआ, दोनों का ऐड करके रिजल्ट कितना हो गया, जीरो। इसीलिए इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये 14 प्लस में है, पहले से प्लस में है, लेकिन इसका 18 वर्स क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14। मतलब जो साइन है ना उसका अपोजिट साइन दे दो, ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना। अगर 8 दिया है तो -8 कर दो, 10 दिया है तो -10 कर दो, -10 दिया है तो प्लस का 10 कर दो, सिंपली। इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, तो एडिटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके लिए छोटा सा है एक कुछ क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। कहते हैं एडिटिव इनवर्स और उसके नंबर को अगर हम ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या होता है, हमारा हमेशा जीरो होता है। तो ये हमारा नंबर है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अगर आप इस दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट हमारा आपको दिख जाएगा, -5 आंसर 0, 14 माइनस 0 है ना, -10 10। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं एडिटिव इनवर्स क्या है। आई होप आपको पता लग गया होगा। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, उसके साइन को सिर्फ बदल देंगे और हम अगर पूछेगा उसको ऐड करने से क्या होता है नंबर को इटसेल्फ, तो नंबर जीरो हो जाता है। जैसे -5 + 5 जीरो हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसमें, देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मैं बताऊं आपको, किसी भी ऑपरेशन में, इसमें तो खैर ये सम का लिख रखा है, किसी भी ऑपरेशन में अगर हम इंटीजर का ऑपरेशन हम इंटीजर के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर मिलना चाहिए। अगर हम इंटीजर का ऑपरेशन इंटीजर के साथ करें, रिजल्ट भी क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए, तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगा। कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द टू इंटीजर मस्ट बी इंटीजर, इट विल क्लोज अंडर द एडिशन। जैसे देखो आप, अगर मैं 5 प्लस का 2 लिखूँ आंसर 7, तो 5 बोला मैं भी इंटीजर हूँ, बोला ठीक है। 2 बोला मैं भी इंटीजर, अच्छा तुम भी इंटीजर है, हाँ। 7 बोला चलो तुम दोनों है तो हम भी हैं, तो ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर को प्लस किया तो मिला क्या, इंटीजर। मतलब जो खोया वही मिला, नहीं ऐसा नहीं कहते हैं, जो बोया वही मिलता है ना। अब यहाँ पे जैसे कहते हो मैं -5 प्लस का 2, इसका टू कितना आ गया, -3। आप कहोगे सर ये -3। अब देखो ये इंटीजर है, हाँ है इंटीजर, ये 2 इंटीजर है, हाँ है इंटीजर, तो 3 भी तो इंटीजर है। तो इंटीजर को किया ऑपरेशन इंटीजर, इंटीजर से और इंटीजर मिला, तो इसको हम कहते हैं क्लोज अंडर द एडिशन। इसी तरीके से क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन भी होता है, और एक इंटीजर अकेला होता है जहाँ पे क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन भी होता है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 और 7 और -2, तो ये हमारा 5। 8 -2। अब देखो यहाँ पे 8 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है और ये 2 भी इंटीजर है। और रिजल्ट भी तो इसका अगर 13 मिला तो ये भी तो इंटीजर है। अगर इसका माइनस का 10 मिल रहा है ये भी तो इंटीजर है, और इसका प्लस का 6 मिल रहा है ये भी तो इंटीजर है। तो इंटीजर का कैलकुलेशन करने से हमको इंटीजर मिलता है, उसको हम कह देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। अगर आप यही चीज़ होल नंबर में पढ़ोगे आगे जाके, तो होल नंबर का अगर हम ऑपरेशन करते हैं होल नंबर के साथ और रिजल्ट भी होल नंबर मिल गया तो उसको कहते हैं क्लोजर, क्लोज्ड अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीन चीज़ में होते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 कर रहा हूँ, बताओ मुझे 2 3 जा कितना होता है 6। तो अगर ये 6 होता है तो 2 भी तो इंटीजर है बाबू, 3 भी तो इंटीजर है और 6 भी तो इंटीजर है। तो अगर हम इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर से किया और रिजल्ट भी क्या मिला, इंटीजर, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर, क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर द एडिशन, ये तीनों चीज़ किस में होता है, तो ये होता है हमारा इंटीजर के केस में। डिवीजन में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 5 डिवाइड अगर मैं 0 करूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमारा रिजल्ट इन्फिनाइट। क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। अब मुझे तो 5 बोला मैं तो इंटीजर हूँ, बोला ठीक है। 0 बोला मैं तो इंटीजर हूँ, बोला ठीक है कोई बात, हम कहाँ कुछ करें। लेकिन डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आ गया, इन्फिनिटी, और ये इंटीजर तो है ही नहीं।
तो इस तरीके से हम कह देते हैं जो ये इस केस में जीरो वाले केस में फेल कर जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है अंडर कौन सा डिवीजन, ये वैलिड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है वैलिड, तो कौन कौन वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, माइनस वैलिड है और प्लस, ये तीनों का तीनों ओके है। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी था खैर हमारा इसका। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिवीजन बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है, एक बार आप 2 मिनट देखिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसमें से काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ क्या लगभग सब पढ़ चुके हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज, कौन सा एडिशन, तो ये क्लोज अंडर, अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो क्लोज अंडर एडिशन में क्या होगा, ये मैंने अभी बताया आपको। तो ये एडिशन क्यों लिखा था कॉम्युनिटी, आपको सर ये कॉम्पिटिटिव कहाँ से आ गया, आप तो क्लोज पढ़ा रहे थे, अभी कॉम्पिटिटिव तो समझा ही नहीं। बिल्कुल, अभी बताते हैं कॉम्पिटिटिव क्या आता है। कॉम्पिटिटिव क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बताया हूँ तो चलो यहाँ पे बता देते हैं। कॉम्पिटिटिव कहते हैं अगर किसी भी नंबर का उसकी ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, जैसे कि 3 + 2 और इसकी ऑर्डर को चेंज कर दें, हम क्या लिख देंगे 2 + 3, और रिजल्ट अगर सेम आ जाए 3 + 2 5 यहाँ भी मिल गया और 5 यहाँ भी मिल गया, अगर दोनों को 5 मिल गया तो हम कह देंगे यस इट्स फॉलो द कॉम्पिटिटिव। तो एडिशन के केस में कॉम्पिटिटिव होता है। जैसे देखो आप 2 और 5 दोनों को ऐड किया और 5 + 2, ये भी 7 देगा और ये भी 7 देगा, तो दोनों क्या हो जाएगा 7 7। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव अंडर एडिशन। एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का, सॉरी एडिशन का साइन है, तो एडिशन का साइन है तो एडिशन ही बोलेंगे। चलो, और हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन में सेम काम होता है। -2 × 3 करो, आंसर कितना -6 आएगा, खैर मल्टीप्लाई करना मैं बताऊंगा अभी, तो -6 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, नहीं सॉरी, इधर भी 6 और यहाँ भी 6, फर्क कुछ नहीं पड़ा हमें। आपको कि सर थोड़े से ना चेंजेस करके देखें ना, इसको क्या पता फर्क पड़ जाए, कॉम्पिटिटिव को फॉलो कर लेते हैं, इधर से 6 मिला और ऑर्डर चेंज का मतलब 3 को पहले लिखो 2 के बाद में लिखो, तो 3 पहले 3 ना, तो 3 मल्टीप्लाई कितना -2 और आंसर कितना जाएगा 3 × 2 = 6 और ये आंसर हो जाएगा -6। तो यहाँ भी -6, यहाँ भी -6, चाहे आप ऑर्डर चेंज करो कुछ भी करो तो रिजल्ट हमारा सेम होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो कॉम्पिटिटिव अंडर एडिशन होता है पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। आपको कि सर सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं बताया आपने, देखो कैसे नहीं होता सब्ट्रैक्शन, मैं कह रहा हूँ 2 - 5 = 5 - 2, ये भी इक्वल है नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्या कहता है, जो आप ऑर्डर को चेंज कर दो, जो पहले लिखा है उसको बाद में कर दो, बाद वाले को पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 2 - 3 करूँ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 2 रुपया हमारे पास है, 5 रुपया खर्चा कर दिया, 3 रुपया घाटे में चलेगी कंपनी। दूसरा अगर हम बात करते हैं 5 - 2, यहाँ पर तो प्लस में आ रहा है कंपनी, तो एक तो 3 रुपये घाटे में चला गया और एक 3 रुपये प्लस में, तो क्या कभी बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में जो है सो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होता है, और सेम वैसे डिवीजन में भी नहीं होता है, क्योंकि जीरो आके उसको गड़बड़ कर देता है। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, तो किस में फॉलो करेगा, या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। अब एसोसिएटिव, देखो एसोसिएटिव क्या होता है, व्हाट इज एसोसिएटिव। देखो एसोसिएट का मतलब हम जानते हैं, गांव घर में जो एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन में जो है सो क्या होता है, बहुत सारे हम कह सकते हैं उस एसोसिएशन में मतलब ग्रुप बना रहता है एक, है ना, कहते हैं ना जो एसोसिएशन पार्टी हो गया कुछ भी हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप बनाए थे। आपको सर ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो चलो हम ग्रुप बना के देखते हैं कौन। ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -5, सॉरी माइनस का तो अभी आप छोड़ो, पहले प्लस का हम करते हैं ना ग्रुप, जैसे कि 2 + 3 + 4, ठीक है, और इक्वल टू सेम 2 + 3 + 4। आपको सर है सेम चीज़ लिख दिया आपने, कह रहे ग्रुप बनाते हैं, बिल्कुल हम सेम चीज़ लिखे हैं, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा चीज़ बताऊंगा। ये देखो लो, ये दोनों ग्रुप में है, 2 और 3 की दोस्ती यहाँ पे बन रही है, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया,
और यहाँ पे इस दोनों का ब्रैकेट में कर दिया। क्या इस दोनों के ग्रुप बन गए अब? ठीक है, सही है, दोस्ती तो बदल गई। यहाँ पर 3 2 के साथ दोस्ती किया, यहाँ पर 3 4 के साथ दोस्ती कर लिया। लेकिन क्या रिजल्ट बदलता है? दोस्त ईमानदार है कि नहीं, जरा चेक करते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 4। सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 और प्लस, हम जानते हैं ना बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट करते हैं। 7 + 3 कितना हो गया? तो ये 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पर 5 + 4 कितना हो जाता है? 9 हो जाता है, और 2 + 7 कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। अगर ये दोनों 9 हो रहा है तो क्या इक्वल है? इक्वल है, तो ये एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है। तो आपको अगर पूछा जाए एसोसिएटिव में क्या करते हैं, तो इफ यू चेंज द ग्रुप, व्हाट वी चेंज द ग्रुप, द रिजल्ट विल बी सेम। अगर हम ग्रुप चेंज करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमारा सेम होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं अब, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन का भी होता है, देख लेते हैं। 2 × 3 × 4 इक्वल टू 2 × 3 × 4। यहाँ पे इस दोनों को एक ग्रुप में रख दिए, यहाँ पे इस दोनों को रखेंगे, देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो 2 3 जा कितना? 6 × 4 इक्वल टू 2 × 3 4 जा कितना? 12। 6 4 जा कितना हो गया? तो 6 4 जा हो गया 24, और ये भी हो गया 24। दोनों इक्वल आ गया? बिल्कुल आ गया। इसीलिए जो है सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज किसमें फॉलो करेगा? तो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है और एडिशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है, और डिवीजन में भी नहीं करता है। आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है क्या? कोई है एग्जाम्पल करके बताओगे क्या? देखते हैं एक बार। -3 प्लस का ही ले लेते हैं क्या? उसी में साइन वैसे मैं चेंज कर देता, बट फिर भी कर देता हूँ। 5 -2 -3 इक्वल टू 5 -2 -3। दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। यहाँ पर मैंने इस दोनों को क्या कर दिया? ग्रुप में कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैं इस दोनों को ग्रुप में कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इस दोनों को ग्रुप में कर दिया तो ज़रा देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। क्योंकि कभी कभी सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो 5 -3 कितना हो जाएगा? तो 5 -2, ये माइनस का कितना, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा? 3, और ये माइनस का 3 इधर से चलेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 -3 को हम कह सकते हैं 5 - 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 3, और ये भी 0, ये भी 0। यहाँ तो फॉलो कर गया, यहाँ तो फॉलो कर गया। लेकिन कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको कि सर एक जगह तो कर गया, फिर आप क्यों लेना? देखो मैथमेटिक्स में ऐसा है, कहीं एक जगह अगर कोई भी चीज़ फेल हो जाता है तो उस पूरे सिस्टम को गलत कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम दूसरा जस्टिस का रिवर्स ले लेते हैं ऐसे, 3 - 2 - 5, और इक्वल टू फिर इधर 3 - 2 - 5। ग्रुप बनाते हैं, क्या होता है? ये ऐसे ग्रुप बन गया, और इसका ग्रुप ऐसे बन गया। ठीक है, नहीं अच्छा सेम ग्रुप बना दिया, इसलिए तो गड़बड़ हो गया था। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैंने ग्रुप तो चेंज करना है, ग्रुप तो चेंज ही नहीं किया, तो सेम रिजल्ट आएगा ही। तो ये ले लो। अब ध्यान दो, ऊपर वाला में भी ग्रुप मैंने दोनों का सेम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ग्रुप चेंज करोगे रिजल्ट बदल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1, और माइनस का कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू, यहाँ पे 3 माइनस इंटू 2 - 5 कितना होता है? माइनस का 3। अब देखो ये माइनस का 4 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है? तो ये हमारा 3 प्लस का 3 कितना दे रहा है? 6 दे रहा है। तो एक तो -4 आ गया, ये कितना आ गया? 6 आ गया। क्या ये कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसलिए माइनस में फॉलो नहीं करता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब तो हमारा प्रॉपर्टी था जो मैंने अभी बताया आपको। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता है? कहते हैं एडिंग जीरो ऑफ एनी नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। कह रहे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी पूछेगा कौन होता है, तो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जीरो अगर किसी भी नंबर में हम ऐड कर दें, चाहे आप -5 + 0 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? -5। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने ऐड करने के बाद में भी उसकी कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। यहाँ भी -5 था और यहाँ भी -5, उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -5 × का 1 करेंगे, आंसर हमारा -5 ही आएगा।
है ना। अगर मैं -8 मल्टीप्लाई का 1 करेंगे आंसर हमारा -8 ही आएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे फिर भी आंसर 3 ही आएगा, मतलब जो दिया था वही मिला। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐड करने पर रिजल्ट सेम आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट सेम आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, तो जीरो उसमें हेल्प करता है, क्योंकि जीरो ऐड करने पर कुछ नंबर नहीं मिलता है, सेम हो जाता है, और मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा आप सब्र करो, डिस्ट्रीब्यूटिंग अभी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलो, अब इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का इनवर्स मैंने बता ही दिया आपको, जो कह रहा है जो सम ऑफ एनी इंटीजर एंड इट्स इनवर्स पूछेगा, व्हाट इज द इनवर्स, तो सम ऑफ एनी इंटीजर और इनवर्स उस नंबर का और उसके इनवर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमें 0 आना चाहिए। और बिल्कुल हमने देखा था -5 और +5 किया था, आंसर 0 आया था। तो इस तरीके से हम कहते हैं, जो उसको हम कहते हैं कौन सा, तो इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जीरो प्रॉपर्टीज क्या है, जीरो प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, इसीलिए हम उसको जीरो प्रॉपर्टीज कहते हैं। हम आगे रुख करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को, वो थोड़ा सा ठीक है तो समझना आपको आसान हो, करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक तराजू आ जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, मतलब ए मल्टीप्लाई और बी प्लस सी है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो हम ऐसे एग्जांपल देते हैं बच्चों को, जैसे देखो ए है, तो ए जब गया, जैसे आप मान के चलो फ्री फायर गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो जो गेम खेलने टाइम क्या होता है, जब किसी रूम में जाते हैं तो वहाँ पर टोटल बच्चे को मारते हैं, मतलब बच्चे के नहीं, जो भी रहता है उसको मारते हैं। तो ए अभी घर के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, ए जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो बी को भी पीटेगा और किसको, सी को भी पीटेगा। जब ए बी को पीटा तो क्या बना दिया, ए बी बना दिया, और जब ए सी को पीटा तो क्या बना दिया, ए सी बना दिया। मतलब ए जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो दोनों के साथ, अगर 3 रहेगा तो तीनों के साथ, 5 रहेगा तो पांचों के साथ मल्टीप्लाई होता है और रिजल्ट सेम होता है। एक एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई मैं 3 इंटू लिख देता हूँ प्लस का 4, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके कहने का मतलब आप ए मल्टीप्लाई बी करो, मतलब हम 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम 4 करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट सेम होता है, बिल्कुल चेक करते हैं। यहाँ पर अगर 2 आया है तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 कितना होता है, 7, तो 7 आ गया, तो 7 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस 4 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 2 जा कितना होता है 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 भी कितना होता है 14। तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन रिजल्ट सेम आया, समझ रहे बात, बिखेर दिया मतलब रिजल्ट सेम आया। कैसे किए, कैसे समझ में आया, तो को 2 गया तो बी के साथ ही मल्टीप्लाई, सी के साथ ही मल्टीप्लाई, बी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए बी बना दिया, सी के साथ मल्टीप्लाई के सी बना दिया, और इस तरीके से एग्जाम्पल को मैंने बता दिया आपको। सेम ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक दे रखा है, और इसका जो है सो सब्ट्रैक्शन भी होता है, दो होता है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, यहाँ पे जो साइन होगा वही चीज होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो चलो मल्टीप्लिकेशन संभाल लिया, और एडिशन का साइन कौन संभालेगा, ये। अगर यहीं पे माइनस का साइन हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे निगेटिव। जैसे कि ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तब मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8, 5 मल्टीप्लाई -5, ये भी 25, ये भी 25 आया है इधर से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लाइव लेके भी आपको समझा सकते हैं, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा वहाँ पे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ निगेटिव इंटीजर। अब डिवीजन क्या होता है, आप बोले सर मल्टीप्लिकेशन तो समझे थे, डिवीजन क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस देखो। जैसे मैं कह रहा हूँ -6 और मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना होता है, आंसर होता है 6 2 जा कितना हो गया 12। और इसलिए मैंने ये चीज़ लिखा था आपको स्टार्टिंग में, जो माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ होगा तो आंसर प्लस में होगा, अगर माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ होगा तो आंसर माइनस में होगा, अगर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ होगा तो आंसर भी हमारा
माइनस में होगा। लेकिन अगर प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस के साथ करते हैं आंसर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन। तो ये 6 2 कितना हो गया 12। आपको के साथ डिवीजन का देके मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, देखो इसी से रिलेटेड है, दोनों मैं साथ साथ बताऊंगा। तो -6 × 2 तो 2 3 कितना हो गया, सॉरी 6 2 कितना हो गया 12। तो 6 को 2 के मल्टीप्लाई करके 12 वाला आ गया, लेकिन साइन किसका, ये तो माइनस में था और 2 किस में था, प्लस में था। यहाँ पर नहीं कुछ था तो प्लस था, तो प्लस माइनस साइन कितना देगा, माइनस का। जैसे मैं कह रहा हूँ जो माइनस का 6 मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस का 2 दो तब, तो 6 2 12 तो हो जाएगा, लेकिन इसके पास ही माइनस है इसके पास ही माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस लिखने की खैर जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर मैंने लिख दिया, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 12। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं माइनस का, तो ये माइनस का 6 और चलो इसको हम प्लस कर देते हैं और मल्टीप्लाई हम करते हैं माइनस का 2 से, तो आंसर 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन साइन एक प्लस में और एक माइनस में, तो मतलब आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये था हमारा किस चीज़ का, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का। सेम टू सेम ऐसे डिवीजन का भी होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ -6 डिवाइड अगर मैं 2 करूँ, तब सिंपली डिवाइड कर दो, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में है एक माइनस में, तो साइन किसका, माइनस का। तो ये जो जो रूल्स हम देखे हैं ना, ये माइनस वाला सेम टू सेम वैसे ही फॉलो होती है प्लस के लिए, डिवाइड के लिए भी। देखो माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस के साथ, सॉरी माइनस के साथ, आंसर कितना प्लस में आएगा। अगर हम माइनस का डिवाइड करेंगे प्लस के साथ, आंसर माइनस में आएगा। अगर हम प्लस का डिवाइड करेंगे माइनस के साथ, आंसर माइनस में आएगा। और अगर मैं प्लस का डिवाइड करूंगा प्लस के साथ, आंसर प्लस में आएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो ये जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही हमारा डिवीजन भी होता है, और हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल सॉल्व करो और साइन पुट करो अकॉर्डिंग टू दिस। डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर वही मैंने बता भी दिया। वैसे -5 और डिवाइड में अगर मैं -5 करूँ तो देखो सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, डिवीजन में माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। और ये रहा आपका असाइनमेंट। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है, किसी टॉपिक में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उस बेसिस पर आपको फिर से एक वीडियो बना के दे देंगे। चलिए, थैंक्स टू वॉचिंग, टेक केयर।